बेल्जियम से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है चौकसी, इसे अरेस्ट कर लिया गया है। बेल्जियम की एजेंसियों के टच में है। भारतीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी भारत की अपील पर मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है और मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें, पीएनबी बैंक घोटाले का ये आरोपी है। न केवल मेहुल चौकसी आरोपी है, बल्कि इसका भांजा नीरव मोदी भी आरोपी है। दोनों फरार चल रहे हैं। 2018 से दोनों फरार चल रहे हैं। लास्ट टाइम एंटीगुआ में इसे देखा गया था, 2021 में वहां से भी ये फरार होने की खबर इसकी आई थी। अब बेल्जियम में इसे ट्रेस किया गया। काफी दिनों से इसको ट्रैक कर रही थी एजेंसियां और उसके बाद बेल्जियम की एजेंसियों के टच में आई भारतीय एजेंसियां। उनसे अपील की गई कि इसको गिरफ्तार किया जाए। ये भगोड़ा है, ये आरोपी है हजारों करोड़ रुपए का। भारत की अपील पर इसकी गिरफ्तारी हुई। अब कोशिशें इसको भारत लाने की है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, सबसे पहले तो यह बताएं कि कब से इसे ट्रैक किया जा रहा था, कैसे इसे लोकेट किया गया और फिर आगे कार्रवाई कैसे बढ़ी? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारी ये मिली है कि जो मेहुल चौकसी है वो अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ में बेल्जियम गया था और वहां पर इसने ये कहा कि इसको ब्लड कैंसर है, इसका इलाज करवाना है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसने वहां की नागरिकता ली है, ये भी जानकारी मिली है। और वहां पर ये काफी लंबे समय से रह रहा था, लेकिन जो इंडियन एजेंसीज हैं वो लगातार इसको लोकेट करने की कोशिश कर रही थी। और जब इंडियन एजेंसीज को ये मालूम चला कि ये बेल्जियम में है, उसके तुरंत बाद इंडियन एजेंसीज ने इसकी जानकारी जो बेल्जियम अथॉरिटीज हैं उसको दी और उसके बाद बेल्जियम पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये जेल में है और डिटेंशन सेंटर में है। और भारत सरकार और हमारी जो एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी, वो इस कोशिश में है कि इसको बहुत जल्दी ही इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए जिससे भारत आ पाए। जो मेहुल चौकसी है वो करीब 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का एक तरह से मास्टरमाइंड है। इसका भतीजा नीरव मोदी जो कि इस समय अभी लंदन की जेल में है, इन दोनों ने मिलकर लगातार जो पीएनबी के कंसोर्टियम बैंक थे उनसे लगातार ये लोन लेते रहे और वो बाद में लोन चुकता नहीं किया और उसके बाद ये 2018 में भारत से भाग गए। भागने के बाद ये सबसे पहले एंटीगुआ गया और वहां पर इसने 2017 में ही वहां की नागरिकता ले ली थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो स्कैम है ये 2018 में सामने आया, लेकिन इसने वहां की नागरिकता 2017 में ही ले ली थी और ये वहां काफी लंबे समय से रह रहा था। लेकिन 2021 में इसने ये आरोप लगाया कि जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्होंने इसे किडनैप कर लिया है और वो डोमिनिका लेकर गए हैं और वहां पर फिर इसको पकड़ा गया। ये 51 दिन तक जेल में रहा, लेकिन बाद में ये छूट गया और भारत ना आने के लिए इसने ये सारे ड्रामा रचा कि जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्होंने इसे किडनैप कर लिया है। तो वहां पर ये अपनी पत्नी के साथ में रह रहा था, लेकिन अचानक बीच में शायद ये जानकारी मिली है कि इसको ब्लड कैंसर, इसने कहा कि इसे ब्लड कैंसर है। हालांकि है या नहीं है इसकी जांच तो जो एजेंसीज हैं वो करेंगी, लेकिन जानकारी ये मिली कि ब्लड कैंसर के नाम से ये वहां गया और मुकेश, ये बताएं क्या हमारी एजेंसियों की कोई टीम इस समय बेल्जियम में है या बेल्जियम जाने वाली है? इसको भारत लाने के लिए आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा? देखिए, भारतीय एजेंसियों ने अगर इसको लोकेट किया है तो हो सकता है कि वहां पर कोई टीम हमारी पहले से हो और अभी भी वहां पर कोई टीम हो जो इस पर लगातार नजर रख रही हो, क्योंकि सीबीआई और ईडी हमारी जो दो एजेंसियां हैं इनको ये जानकारी मिली थी कि ये बेल्जियम में मौजूद है। उसके बाद इसको लोकेट करना शुरू किया गया और वहां पर इसको जब लोकेट कर लिया गया तब बेल्जियम की अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दी गई। तो हो सकता है कि वहां पर हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी कोई टीम अभी मौजूद हो और जैसे ही इसको वहां पर गिरफ्तार किया गया उसके बाद से भारत सरकार की ओर से और जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही कि इसको भारत लाया जाए। तो तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो की जा रही हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही जो तहाबुर राणा की तरह जो नीरव मोदी है वो जो माफ करिए जो मेहुल चौकसी है वो भी भारत आ जाए।